Hello students, good morning. How are you? I hope that you will be glad and happy at home. Today we read the first poem of the first flight book. This is composed by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फर्स्ट पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, आज हम इसको पढ़ेंगे। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ की, स्नो मीन्स वो बर्फ़, और डस्ट यानी बर्फ़ के टुकड़े, बारीक बारीक टुकड़े जो बिल्कुल उसके डस्ट के जैसे हो। अब इसको लाइन टू लाइन देख लेते हैं। पहले इसके बारे में कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अपना कुछ समय बेकार बिता रहे थे, पुरानी बातों को सोच रहे थे। तो उसी समय पे क्या होता है कि एक कौवा हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े होते हैं, तो एक कौवा डाली को हिला देता है और वो उनके ऊपर गिर जाती है। तो इसको लाइन टू लाइन देखिए। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, यानी कि एक कौवा होता है, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बता रहे हैं यहाँ पर कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं और उस ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा रहता है। तो वो क्या करता है, सुक, यहाँ से की फॉर्म है ये, सुक डाउन, तो वह हिला देता है उस डाली को, और उस तरीके से डाली को हिला देने से जो उस पर डस्ट ऑफ स्नो होती है वो उनके ऊपर गिर जाती है। हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had रूट यहाँ पर देखिए, हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि वो रिग्रेट, रूट मीन्स हैव, हेल्ड इन रिग्रेट यानी वो पश्चाताप कर रहे थे, पछता रहे थे किसी चीज़ से, रिग्रेट कर रहे थे वो। तो बताया गया है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, कि वो बर्फ़, स्नो ऑफ, डस्ट ऑफ स्नो है, जब उनके ऊपर गिरी तो केवल उनको फिजिकली टच नहीं किया है। दिस थिंग टच्ड हिम इनिशियली एंड टच टू हिज हार्ट, यानी उनके हृदय को उस चीज़ ने उनके हृदय को छू लिया है। यानी कि इस चीज़ की वजह से, इस घटना की वजह से उनका जो मूड है वो चेंज हो गया। और तो इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट बुरा नहीं बता रहे हैं। उनके अनुसार जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही होता है। क्यों होता है उनके लिए अच्छा? क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए बार सोच रहे थे, तो वो बता रहे हैं कि आई हैड रूड, मैं पश्चाताप कर रहा था, रिग्रेट कर रहा था, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, और इस चेंज ने, इस घटना ने मेरा जो बाकी समय था, सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, मेरे दिन का जो कुछ भाग था उसको बचा लिया है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और उसके ऊपर हमको उसको नेगेटिव वे नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको पॉजिटिव वे ही लेना चाहिए। कि जो भी घटना घटित होती है तो वो कुछ न कुछ हमको सिखा करके जाती है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है हेमलॉक ट्री के, वो उस दिन दुखी थे और वो उन बातों के बारे में, पुरानी बातों को विचार कर रहे थे, उन बातों के बारे में सोच रहे थे और पश्चाताप कर रहे थे। लेकिन एक हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो होता है वो उसको, डाली को हिला देता है, जिससे कि डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिर जाती है और उनका मूड चेंज हो जाता है। इस तरीके से जो भी घटना घटित होती है उसका एक पॉजिटिव पर्पज़ होता है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताना चाह रहे हैं। अब इस पोइम की राइम स्कीम हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्रो को हम ए मान लेते हैं, मी को यहाँ पर बी मानेंगे, स्नो, क्रो और स्नो दोनों का साउंड एक समान है, इस वजह से इसको ए मानेंगे। और ट्री, मी और ट्री, इसका साउंड एक जैसा है, इसको इस वजह से इसको बी मानेंगे। यहाँ पर देखिए हार्ट जो ऊपर के स्टेंजा था उससे डिफरेंट है,
इस वजह से इसको हार्ट को हम सी मानेंगे। मूड मूड हार्ट से डिफरेंट है, इस वजह से इसको डी मानेंगे। पार्ट और हार्ट, हार्ट और पार्ट दोनों सेम है, इस वजह से इसको सी मानेंगे। और मूड और रूड ये दोनों का साउंड सेम है, इस वजह से इसको डी मानेंगे। इस तरीके से इसकी राइम स्कीम बनती है। राइम स्कीम इट मीन्स होता है हिंदी में तुकबंदी। तो इसकी राइम स्कीम बनती है ए बी सी डी सी डी। अब इसकी फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन सा यूज हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।